जब 60 वर्ष की महिलाओं को फ्री बस सेवा दी गई, वो भी दिक्कत है। असल में इधर गोल में आ गए हैं। आप लोग न अखबार पढ़ते हैं, वे टीवी देखते हैं, तो आपको पता क्या होगा। तलाक भिजवा दिया था, इस नाते मैंने कबूल कर लिया था। मैं बैठ करके सुन रहा था, विपक्ष के लोगों का तमाम आरोप इस बजट पे है, लेकिन जिस बात की चर्चा विपक्ष के साथी कर रहे हैं, पीडीए, जितने लोग बोले हैं, किसी के जबान पे एक बात नहीं आई कि अनुपूरक बजट में बधाई देना चाहिए था वित्त मंत्री जी को कि 300 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के लिए इन्होंने बिना मांगे दे दिया है। और अब तक अगर हम पिछले कार्यकाल में जाएं तो सभी बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। इसी सदन में कई बार कहते कहते बजट बढ़ाते आज उस मुकाम तक पहुंच गया है कि आप धैर्य रखिए, जितने भी पिछड़ी जाति के बच्चे हैं सभी बच्चों को छात्रवृत्ति इस बार मिलेगी इस अनुपूरक बजट से। पहली बार इस लड़ाई को मैं बहुत लंबे समय से, आप लोग कभी इस पे चर्चा नहीं करते, नाम तो करते हैं पीडीए का। बीमारी जरा देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, वित्त मंत्री जी, हमारा एक सुझाव है, जो पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आय प्रमाण पत्र में, उसमें शायद ये दिक्कत आप लोग दूर कर दिए होते ना, तो उधर रहते। लेकिन नहीं, अब देखिए ये सब नहीं, सुनो बात सुनो भाई, आप लोग जरा धैर्य से सुना करो, जानकारी हासिल करो। सुनिए देखिए, वर्तमान ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपया सालाना वार्षिक आय लेखपाल नहीं बनाता है। शहरी इलाकों में 56,460 रुपए वार्षिक, अगर जोड़ लेंगे मनरेगा का भी तब भी लेखपाल नहीं बना रहा है। हमारा अनुरोध है माननीय वित्त मंत्री जी से, इसको बढ़ा करके बजट की कमी, इसमें बजट की जरूरत भी नहीं है, इसको 1.5 लाख रुपए करने का प्राविधान हो जाए ताकि पिछड़े समाज के जो बच्चे छात्रवृत्ति से छूते रह जा रहे हैं वो भी इस क्राइटेरिया में आ जाएं। जैसा कि मुझे जानकारी है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, विचाराधीन वहां है, उसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो जाए। अभी हम अपने परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री दोनों लोगों को बधाई देता हूं कि आधी आबादी, बड़ी चर्चा हो रही है आधी आबादी, जब 60 वर्ष की महिलाओं को फ्री बस सेवा दी गई, वो भी दिक्कत है भाई। अनुपूरक बजट में आया नहीं तब तक फ्री कर दिया वर्मा जी, आप भी वित्त मंत्री रहे हैं, भूल जाते हैं। असल में इधर गोल में आ गए हैं। हम आपके सामने हैं, आपको पता नहीं है, आप लोग न अखबार पढ़ते हैं, वे टीवी देखते हैं, तो आपको पता क्या होगा। शायद आप लोगों को ये पता नहीं है कि अगर हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। हम गठबंधन करते हैं तो हम दल बदलू कहते हैं। अब 8 बार आपकी पार्टी ने गठबंधन किया तो आप दल बदलू नहीं कहोगे, आप नहीं कहोगे, हमको कहोगे इस नाते कि हम कमजोर हैं भाई, हम कमजोर में हैं। आप तो बिना पेदी के हो नहीं, कभी कांग्रेस से, कभी सपा से, कभी बसपा से, कभी सुभाषपा से, कभी निषाद पार्टी से करोगे तब तो नहीं कहोगे, लेकिन हमको तो जरूर कहोगे, क्योंकि जतियों में हम छोट हैं, जतिया में आप बड़े हो, उम्र में बड़े हो, सत्ता में रहो, इस नाते चाहे जिसको जो कह लो। लेकिन आपकी नाकामी के वजह से जो 38% पिछड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। इसके वजह से देश और प्रदेश में सरकार, इसको स्वीकार करो। आज जिस पीडीए की चर्चा हो रही है, आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सत्ता थी तब तो पीडीए नहीं याद आया, तब जातिवार जनगणना याद नहीं आई, अब आज याद आ रहा है सब कुछ। हमारे भाई आशीष पटेल जी ने कहा, मंत्री जी ने बहुत सही बात कहा इन्होंने कि 4 बार की सरकार में एक बार भी सदन में, सपा की सरकार में एक बार भी जातिवार जनगणना की चर्चा नहीं हुई है।
उठा के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, जो मुझे जानकारी है। ओम प्रकाश राजभर जब आपकी गोल में गया, जब बोलने लगा, तब समझ में आपको भी आया, तब समझ में आया, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा था। और आप हमारी बात को नहीं समझ पाए, आप हमारी बात को नहीं समझ पाए। माननीय नेता पद पर बैठे हैं, मैं वैसे नहीं भागने वाला हूं। तलाक भिजवा दिया था, इस नाते मैंने कबूल कर लिया था।